Today we will discuss fourth chapter, Consumer's Equilibrium, Indifference Curve Approach. Earlier I told you that there are two approaches. The first one is cardinal approach given by Professor Marshall. The second approach is ordinal approach, and this is given by J.R. Hicks. So today we will discuss ordinal approach, and under the ordinal approach we will discuss indifference curve. So the first topic of this chapter is indifference set. ये indifference set क्या होता है? पहले आप इसको समझिए बेटा कि इंडिफरेंस सेट होता है। इसमें टू गुड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, जैसे एप्पल और बनाना। जैसे एप्पल 1 बनाना 10, एक कॉम्बिनेशन बन गया, एक सेट बन गया। सेकंड कॉम्बिनेशन बन गया 2 एप्पल 7 बनाना। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया कि एक एप्पल 10 बनाना कितना सेटिस्फेक्शन देगा, 2 एप्पल और 7 बनाना अगर हम कंज्यूम करेंगे तो हमें कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो इंडिफरेंस सेट हमें क्या बताता है बेटा कि इट इज ए टेबल, ये टेबल होती है। इट इज ए टेबल दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। ओनली इसमें 2 ही गुड होती है। सो इट इज ए टेबल दैट शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच ऑफर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जो हमें क्या देंगे बेटा, कंज्यूमर को, वी ऑल आर कंज्यूमर। तो ये जितने भी कॉम्बिनेशन हम देख रहे हैं इस टेबल में, वो कंज्यूमर को सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। दैट्स व्हाई ही रिमेन्स इनडिफरेंट अक्रॉस ऑल कॉम्बिनेशंस। इन कॉम्बिनेशन में उसे कोई फर्क नजर नहीं आता, वो इनडिफरेंट रहता है। वो कहता है जी सारे कॉम्बिनेशन सेम, सारे कॉम्बिनेशन मुझे तो क्या दे रहे हैं, सेम यूटिलिटी दे रहे हैं, सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं indifference set. That's why it is known as indifference set. So again I am repeating, it is a table that shows different combination of two goods like apple and banana which offer same level of satisfaction to a consumer. आप इस टेबल में देखिए बेटा, फर्स्ट कॉम्बिनेशन, सेकंड कॉम्बिनेशन, थर्ड कॉम्बिनेशन एंड फोर्थ कॉम्बिनेशन। इन द फर्स्ट कॉम्बिनेशन यूनिट्स ऑफ एप्पल 1 2 3 4। जैसे जैसे हम एप्पल की यूनिट को बढ़ा रहे हैं, वी आर डिक्रीजिंग द यूनिट्स ऑफ बनाना। क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शुड रिमेन सेम, क्योंकि लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम रहना चाहिए। अगर हमने दोनों की यूनिट्स को इंक्रीज किया, दोनों की क्वांटिटी को इंक्रीज किया, देन द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विल चेंज। तो इसलिए हमने एप्पल का इंक्रीज किया और बनाना को डिक्रीज किया। So this is indifference set. अब जब हमने सेट बना लिया, तो indifference set से ही हम we are able to create और make indifference curve. अब इससे हम indifference curve बना सकते हैं। कर्व क्या होता है बेटा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ indifference set. इस सेट का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आएगा, इसका जब हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, इसका जब हम डायग्राम बनाएंगे, तो वी हैव ए कर्व, तो हमें कर्व मिलेगा। दैट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। इट इज अ वेरी इजी मीनिंग दैट व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इंडिफरेंस सेट इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व। बट इन अदर वर्ड्स वी कैन से इट इज ए कर्व, क्योंकि इसका नाम इंडिफरेंस कर्व है, तो इट इज ए कर्व है, तो कर्व। अगेन वही बात बोलेंगे बेटा, जैसे यहां बोला इट इज ए टेबल, अब यहां बोलेंगे इट इज ए कर्व, and then say that joins different combination of two goods which offer same level of satisfaction to a consumer. आप बेटा सिर्फ जो है टेबल की जगह आप कर्व वर्ड यूज कर लीजिए, that will be the meaning of indifference curve. Any doubt regarding the point? You are understanding? Okay, so now we will make indifference curve with the help of this indifference set. इस सेट की हेल्प से हम यहाँ एक कर्व बनाएंगे। प्लीज सी दिस डायग्राम। ऑन एक्स एक्सिस वी हैव यूनिट्स ऑफ एप्पल, दैट इज 1 2 3 4। ऑन वाई एक्सिस
we have units of banana, that is 2, 4, 6, 8 and 10. Maximum we have 10 in this set or in this table. So please see the first combination. Units of apple is 1 but the units of banana is 10. 1 10 का जो combination है वो first combination है. So this is C है apple 1 and banana 10. We have this point and this is the combination. This is the first combination and it has 1 and 10 units. First combination 1 unit apple and the 10 units banana. Then second, apple is 2 and the banana is 7. This is the second combination. 2 और 7 का बेटा ये second combination है. Then third, the number of apple is 3, banana 5. 3 and 5. This is the combination. Third combination and it is of 3, 5. Then we have fourth combination. Combination number 4. Apple 4 and the units of banana is also 4. 4, 4. This is point 4 and this side we have 4. This is the fourth combination. 4, 4. Now when we will join these points, जब इन points को हम join करेंगे बेटा free hand, not with the help of scale, then we have a curve. Please देखिए, जब इन points को मैंने join किया तो हमें curve मिला. This curve is known as indifference curve, IC. The short form is IC. It is indifference curve. Regard this point. एक combination देख लीजिए बेटा, जैसे ये 1 है और ये 10 है. This is 10 and this is 1. You can see any combination 4 and 4. So what is indifference curve? It is a curve that joins different combination of two goods which offer same level of satisfaction to a consumer. समझ में आया? Get the point? आपने बेटा टेबल बनानी है और टेबल से ही आपने क्या बनाना है? डायग्राम. टेबल को हम इंडिफरेंस सेट बोल देते हैं and that will be indifference curve. Okay? Thank you. In the next video we will discuss the features, properties of indifference curve. Thank you. Have a nice day.